तो आज हम सुनेंगे 21/1/1972 की मुरली, जिसका टाइटल है निरंतर योगी बनने की सहज विधि। निरंतर योगी बनने की सहज विधि। तो सुनेंगे, जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाबा पूछ रहे बच्चों से, अभी अभी शरीर में आए और अभी अभी अशरीरी बन गए, यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। हम कर्म करते हुए 1 सेकंड में परम धाम में और 1 सेकंड में हम कर्म में, और हमारा बाबा से योग लगा रहे, कर्म करते रहे, तो बाबा कहता है यह है कर्म से अतीत अवस्था। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, यह अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव शरीर भी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हो गए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव करना है। जैसे कोई प्रैक्टिस होती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किसकी हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच हो। यह अवस्था कौन धारण कर सकता है? बाबा ने उनके बारे में बता दिया कि जो शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब तो आप न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं है, तो न्यारेपन का अनुभव भी कर नहीं सकते। सूक्ष्म में बाबा ने क्यों कहा कि हम कई बार कहते हैं कि नहीं हमारा किसी से लगाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर संकल्पों से हमारी बुद्धि उसकी तरफ खिंचती है। तो बाबा कहता तो भी आप न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। यह भी महसूस करेंगे जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं का अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राजपद के दोनों इकट्ठा ही साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। बाबा कहता है लेकिन अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुआ, वैसे अब साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों को सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम कहीं जहाँ जाना चाहें वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या करेंगे? हम अपनी संकल्प शक्ति से हम अपना फरिश्ता, अपना सूक्ष्म स्वरूप भेजेंगे और उस आत्मा की सेवा करेंगे, उस आत्मा की सर्विस करेंगे। तो बाबा कहता साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया ना, सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ता स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप भी सर्विस करेगा। सारा मदार हमारी खुद की स्थिति पर है।
तो बाबा ने कहा आत्मा की सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो भी इस न्यारी स्थिति में होंगे स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए, फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज, दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के भी साक्षात्कार होंगे। अब वो समय आ चुका है, जो आपने पुरुषार्थ किया, जो आपने अपनी स्थिति बनाई, उस स्थिति का अब लोगों को साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने कहा दोनों अलग अलग साक्षात्कार होंगे। जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे, प्रभाव भी हम इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से प्रभाव हुआ था, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस करनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी भक्तों का क्या है? शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, लेकिन शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी। बाबा कहता अब यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस है। अब बाबा ने 3 स्टेज बताई पुरुषार्थ करने के लिए। उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। वह 3 स्टेज कौन सी हैं? एक है वर्णन, दूसरा है मनन और तीसरा है मगन अवस्था। मेजॉरिटी वर्णन में ज्यादा है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। सिर्फ वर्णन करने में बाह्य मुक्ता की शक्ति ज्यादा दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के मनन करना उसकी कमी है ना। जैसे मुरली सुनते हैं, बाबा ने अगर कोई पॉइंट कहा तो उस पॉइंट में मनन तो करते हैं, लेकिन अंतर्मुक्ता में जाकर मनन नहीं करते। अंतर्मुक्ता में जाना माना खुद का चिंतन करना कि अगर बाबा ये बात कह रहा है तो यहाँ मैं कितने % तक इस बात में परफेक्ट हूँ। बाबा कहता अभी क्या है, अभी अंतर्मुख होकर के मनन करना इसकी कमी है। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट के द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। भले प्लानिंग बहुत करते हैं, उसके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए, बाबा कहता वो नहीं। जैसे कोई चीज़ कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उसको अगर उस रूप से सजाकर ना रखा जाए तो उस चीज़ के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता। इसी रीति नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट के द्वारा जो शक्ति भरनी है, बाबा कहते वो कम भरते है ना। चाहे उन बातों पे बहुत मंथन मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन बाबा कहता खुद में ये चेक नहीं करते कि वो जो शक्ति हमें मिलती है, उस शक्ति से, उस एनर्जी से कैसे हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहता मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम हो रही है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। एक रस जो फोर्स की स्टेज होनी चाहिए, बाबा कहता वो स्टेज नहीं। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा से शक्ति कैसे भरी जाती, इस अनुभव में सब बहुत अनजान है। इसलिए ये अंतर्मुक्ता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की वासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ जरूर आकर्षित करेगी। आज भी बाबा ने मुरली में यही पॉइंट कहा था कि अगर बाबा से सर्व संबंधों का रस नहीं ले पाते तो फिर कहीं ना कहीं किसी के प्रति आकर्षण हो जाता। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से माया में, आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की जरूरत है।
तब मगनावस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। विघ्नों की लहर तब आती जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता। वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम्स तो बनाते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना और दूसरों को कराना अब ऐसी क्लासेस की बच्चों को जरूरत है। प्रैक्टिकल अपने भले के आधार से औरों को भले देना है। सिर्फ बार की सर्विस के प्लान नहीं सोच रहे, लेकिन पूरी नजर चाहिए सबकी तरफ। जो निमित्त बने हैं उन्हों को यह ख्यालात चलना चाहिए हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमजोर है। किसी भी रीति अपनी फुलवारियों की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी इन कमजोरियों को खत्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है। इसलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते फिर ढीले हो जाते। जब स्थापना में फोर्स हो तो विनाश में फोर्स कैसे कर सकता है। जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, अपने ऊपर कितनी कड़ी नजर थी। वह विघ्न क्या है, माया क्या है, कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर बहुत कड़ी नजर नहीं है। अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। ड्रामा अनुसार नंबरवार तो सबको बनना है। कोई ना कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी फोर्स भरने का कर्तव्य करना। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को भले भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकालकर आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। बाबा कहता भरना है तो अभी विशेष सकाश देने की सर्विस भी करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी इस बात की भी आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा देता। ऐसे ही वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में है, बाबा कहता उन्हों को विशेष सकाश देनी है। अच्छा, जैसे किसी को भी आप देखो कि ये आत्मा इस समय कमजोर चल रही है, या कोई आत्मा बीमार है, परेशान है, तो बाबा कहता उसके लिए विशेष योग की पावर दो। अमृत वेले बैठकर जब आप बाबा से शक्ति लेते हो तो उस शक्ति के द्वारा उस आत्मा को भी जरूर शक्ति से भरपूर करो, ताकि वो आत्मा फिर से बाबा के कार्य में सहयोगी बनकर खड़ी हो जाए। निरंतर देह का वाहन भूल जाए, उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हो। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति है सदा अपने स्वमान में रहो, तो देह अभिमान मिटता जाएगा। आज की मुरली में भी बाबा ने बार बार हम बच्चों को एक ही अटेंशन खिंचवाया, अगर स्वमान का स्विच ऑन होगा तो देह अभिमान का अंधकार स्वतः ही मिट जाएगा। तो बाबा ने कहा सदा अपने स्वमान में रहो, देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान में स्व का मान भी रहता, अर्थात आत्मा का मान। स्वमान में कौन हूं, अपने संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वमान जो समय प्रति समय अनुभव कराए जग गए हैं, उसमें भी अगर कोई भी स्वमान में स्थित रहे तो देह अभिमान स्वतः ही मिटता जाएगा। मैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हूं, ये भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं ही तो आत्मा हूं। बाबा कहते हैं ये भी समान है। जैसे आप लोगों को शुरू शुरू में स्त्री बन के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था, मैं आत्मा पुरुष हूं। इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भाव नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता ही जाएगा।
क्योंकि आत्मा को हमेशा पुरुष कहा गया है, स्त्री नहीं कहा गया। इससे बाबा ने कहा सदा यही अपने मन में भान रखो, पुरुषार्थ माना, पुरुष माना आत्मा, उस आत्मा की ही उन्नति के लिए मुझे मेहनत करनी है। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान समय व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे तो देहाभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता। स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक दो को स्व का मान नहीं रहता। तो स्वमान अर्थात स्व का भान, उसमें एक तो देहाभिमान समाप्त हो जाता और स्वभाव में भी नहीं आएंगे। साथ साथ जो स्वमान में स्थित रहते हैं उनको स्वतः ही मान प्राप्त होता है। आजकल दुनिया में भी मान से स्वमान मिलता है। कोई प्रेसिडेंट है, उनका मान बड़ा होने के कारण स्वमान भी ऐसा ही मिलता है। स्वमान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे और उनको विश्व सम्मान देगा, है ना। अपने अंदर में इस बात का भी नशा रहना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा हूं। बाबा ने शायद आज ही मुरली में ये बात कही थी कि हमें विश्व के राजे बनना है, हमें प्रजा का योग नहीं करना, हमें प्रजा पुरुषार्थ नहीं करना, हमें राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता स्वमान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे और उनको विश्व सम्मान देंगे। सिर्फ अपने स्वमान में स्थित होने से सर्व प्राप्तियां हो सकती हैं। इस स्वमान में स्थित वही रह सकता है जिनको जो नेक प्रकार के स्वमान सुनाए उसका अनुभव होगा। मैं शिव की शक्ति हूँ, ये भी स्वमान है। एक होता है सुनना और एक होता है उस स्वमान स्वरूप का अनुभव करना। ना एक तो सुनना कि मैं शिव की शक्ति हूँ, दूसरा उस शक्ति को अनुभव करना कि शिव जो है मेरे बिना इस भारत को स्वर्ग भी बना नहीं सकता, उस शक्ति का अनुभव करना। तो बाबा ने कहा अनुभव के आधार पर एक सेकंड में देह अभिमान से स्वमान में स्थित हो जाएंगे। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुन करके अभ्यास करते ही रहते, लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने हैं, उन्हों की स्टेज ऐसी ही होती। एक अपने स्वमान की लिस्ट निकालो तो लिस्ट बड़ी है। उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोर नहीं बनेगी। माया कमजोर बनाने के लिए पहले तो देह अभिमान में लाती। देह अभिमान में ही ना आए तो कमजोरी कहाँ से आएगी। तो सभी को अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ और उस रूप के अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती, लेकिन बनेगी उनकी जिनको ये अनुभव होगा। आज की मुरली में भी यही पॉइंट था। बाबा ने कहा एक ही स्वमान है जो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हम उसी का अनुभव नहीं करते। फिर हम क्या कहते हैं कि अब हम जो है बोर फील कर रहे हैं, है ना, हमें बोरिंग सा लग रहा है। क्यों बोरिंग सा लग रहा है? क्योंकि ना तो बाबा का साथ है और ना ही बाबा को हम साथी यानी कंबाइंड रूप में अनुभव कर पाते हैं। तो बाबा कहता लेकिन बनेगी उन्हीं की जिनको ये अनुभव होगा। अगर अनुभव नहीं तो स्थित होते होते वह रह ही जाते, स्थिति बन ही नहीं सकती और ही थकावट मुश्किल मार्ग अनुभव करते। कैसे करें ये क्वेश्चन होता है। लेकिन जो अनुभवी मूर्त है वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उनको कट कर सकते हैं। तो अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। अभी आत्माओं को यह सहयोग चाहिए। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रही है, ऐसे अभी आप लोगों के समीप जो आत्माएं हैं उनकी निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो जिन आत्माओं के प्रति हम निमित्त बने हुए हैं वे आत्माएं स्वमान की स्थिति की अनुभवी हैं? क्वेश्चन मार्क दिया। अगर नहीं तो उन्हों को बनाना चाहिए, यह मेहनत करनी है। अगर राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्माएं ही कमजोर होंगी
तो बाबा कहता फिर तुम्हारी प्रजा कैसी? ऐसी कमजोर आत्माएं संबंध में नहीं आ सकती हैं। अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना। जितनी पिछली प्रजा तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो राजशाही के संबंध में संपर्क में आने वाले हैं उन्हों को तो ऐसा बनाना है, ऐसा ध्यान हर एक स्थान पर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देना है। मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा स्थिति से वंचित ना रह जाए, यह ध्यान जरूर रखना चाहिए, है ना। अगर हमें नशा है कि हम विश्व महाराजन है, तो बाबा कहता फिर हमारे संगी साथी जो है वो भी कैसे होने चाहिए? वो भी तो शक्तिशाली होने चाहिए, है ना। अगर वो ही कमजोर रह जाएंगे तो हमारे संबंध संपर्क में कैसे आएंगे? इसलिए हमें उन्हें भी शक्तिशाली बनाने की मेहनत करनी है। तो बाबा कहता है ये ध्यान रखना चाहिए, खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव अगर नहीं करते तो औरों को फिर कैसे शक्तिशाली बना सकेंगे? जो आत्माएं चाहती हैं, समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी हैं, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा जो पालना नहीं मिल सकती, इसीलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों के द्वारा वह पालना मिले। अगर यह चेकिंग रखो तो कितनी आत्माएं ऐसे शक्तिशाली निकलेंगी? क्वेश्चन मार्क दिया बाबा ने। आधा हिस्सा निकलेंगी। जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है उन्हों में फिर भी अनुभवों की रचना भरी हुई है, औरों की यह पालना होनी आवश्यक है। तो हर एक टीचर को अपने क्लास का ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। हम सिर्फ यही ना सोचते रहे कि हम तो शक्तिशाली बन गए, हमारे संपर्क संबंध वाले अगर कमजोर भी हैं तो कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा फिर आप जब महाराजा बनोगे तो आपके संगी साथी कमजोर हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? संबंध संपर्क वाले सारे कहाँ चले जाएंगे? प्रजा में चले जाएंगे। इससे बाबा ने कहा माता पिता बनकर सबकी पालना करनी है, और जिन आत्माओं के अंदर आज भी अगर कमजोरी है या किसी भी चीज के कड़े संस्कार हैं, तो बाबा ने कहा उन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, ओम शांति।